कभी आपने नोटिस किया है, दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, एक नाम ऐसा होता है जो बिना बुलाए दिमाग में घुस आता है। ना कोई वजह, ना कोई सिग्नल, बस अचानक दिल भारी होने लगता है। एक सेकंड रुकिए, अभी अभी जो चेहरा आपके दिमाग में आया, क्या वही हर बार आता है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सोच, और आज जो बात हम करने वाले हैं वो आपके दिल के उन हिस्सों को छुएगी जहां आप खुद भी जाने से डरते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म तो हो जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। मैसेज बंद हो जाते हैं, कॉल्स रुक जाती हैं, लेकिन सोच वो चलती रहती है। दिन में, रात में, भीड़ में, और सबसे ज्यादा अकेलेपन में। एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब ठीक चल रहा था और अचानक दिल बैठ गया बिना किसी वजह के? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब हम किसी से इमोशनली डीपली अटैच्ड होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस उस इंसान की मौजूदगी का आदी हो जाता है, भले ही वो इंसान अब जिंदगी में मौजूद न हो। और तभी होता है ये अचानक बेचैनी, पुराने गाने से आंखें नम, एक नाम जो चुप जाता है, एक तस्वीर जो दिमाग में फ्लैश हो जाती है। अब यहां एक सवाल, क्या आपने उसके बारे में अभी अभी सोचा था, या ये ख्याल खुद आ गया? यही फर्क बहुत कुछ बताता है। सच बताइए, जब उसकी याद आती है तो आप क्या करते हैं? ए, खुद को बिजी दिखाते हैं। बी, फोन चेक करते हैं। सी, उसकी आखिरी ऑनलाइन टाइमिंग देखते हैं। डी, या बस चुपचाप सब सह लेते हैं? कमेंट में मत लिखिए, खुद से जवाब दीजिए। कुछ लोग इसे एनर्जी कनेक्शन कहते हैं, कुछ सोल टाई, और कुछ इसे सिर्फ इमेजिनेशन मानते हैं। सच क्या है? सच ये है, जब दो लोग किसी समय एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी होते हैं तो उनका दिमाग एक दूसरे का पैटर्न सीख लेता है। इसलिए कभी कभी आपको उसकी याद ऐसे आती है जैसे किसी ने अंदर से पुकारा हो। लेकिन यहां एक खतरनाक सवाल है, क्या वो सच में आपको याद कर रहा है, या आपका दिल बस यही चाहता है कि वो आपको याद करे? सोचिए, अगर आज वो अचानक सामने आ जाए तो क्या आप खुश होंगे, घबरा जाएंगे, या टूट जाएंगे? आपका जवाब बताएगा कि आप आगे बढ़ चुके हैं या सिर्फ खुद को समझा रहे हैं। कुछ रिश्ते पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें कभी सही क्लोजर नहीं मिला। ना लड़ाई, ना अलविदा, ना आखिरी बात, बस एक दिन सब रुक गया और दिमाग ऐसे लूप में फंस गया। उम्मीद, बेचैनी, आदत, दर्द, याद, उम्मीद। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आप उस इंसान के साथ जी रहे हैं या उसकी यादों के सहारे जी रहे हैं? दोनों में फर्क है। अगर वो आज भी आपको याद करता है लेकिन कभी वापस नहीं आता, तो क्या वो कनेक्शन कहलाएगा या डर? अगर आप हमेशा याद करते हैं पर खुद को रोकते हैं, तो क्या वो प्यार है या लत? एक सच्चाई सुनिए जो कोई नहीं बताता, हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग कनेक्शनेट नहीं होती। कई बार हम खुद ही इल्यूजन्स बना लेते हैं क्योंकि सच स्वीकार करना मुश्किल होता है। दिल चाहता है वो भी हमें याद करे, इसलिए दिमाग हर संकेत को साइन बना देता है। इसलिए खुद से ये सवाल पूछना सीखिए, ये फीलिंग मेरी है या मैं किसी और की तरफ से उम्मीद कर रहा हूं? क्या वो मुझे आगे बढ़ने दे रहा है या रोक रहा है? अब एक काम करें, बस एक पल के लिए गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और सोचिए, उस इंसान ने आपको दिया क्या और आपसे लिया क्या? क्या उसने आपको मजबूत बनाया या हमेशा कंफ्यूज रखा? आपका दिल जवाब जानता है। याद रखिए, जिसे छोड़ना पड़ा उसे याद करना मजबूरी नहीं होती। कभी कभी आप किसी की जिंदगी में बिना आवाज के, बिना मौजूदगी के हमेशा के लिए रह जाते हैं, और कभी कोई आपके दिल में रहकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनता। दोनों सच हैं। तो अगली बार जब उसकी याद अचानक आए, रुकिए, अपनी सांस सुनिए और खुद से पूछिए, ये एहसास मेरे अंदर से उठा है या किसी उम्मीद से? अगर इस वीडियो ने आपके दिल की किसी दीवार को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई फेल्ट दिस। और हां,
नेक्स्ट सोच को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।